वैसे इज़्ज़त सुभानी क्या जानना चाहते हैं सेठी साहब से? आपकी जो किताब है वो कब तक मार्केट में आएगी? हमारी बड़ी ख्वाहिश है जी कि आपकी ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ें, क्योंकि जितना आपका तजर्बा है, जितनी आपने उम्र गुजारी है और जितने आपके पास राज हैं पाकिस्तान की सियासत के, मेरा ख्याल है किसी और सहाबी के पास इतना वसी मवाद नहीं है। सेठी साहब ने सारी उम्र गुजारी है इस फील्ड में, तो क्या आपका रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा है और आप उसके बाद सिगार पिएं और गोल्फ खेलें और किताब लिखें, या कि आप ये जो टीवी पे प्रोग्राम है और सहाफ़त है ये ताहयात करने का इरादा रखते हैं? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे पर्सनल सवाल बड़े आते शुरू हो गए हैं। अच्छा, पता नहीं जवाब देना चाहिए कि नहीं, मगर अब आया सवाल तो कुछ कहना ही पड़ेगा। ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स, मेरा ख्याल है लिखने पड़ेंगे। बहुत कुछ है कहने को, और अब प्लेटफॉर्म भी नहीं रहा जहाँ वो कह सकते हैं। दिन ब दिन सुकड़ता जा रही है स्पेस। स्पेस कम होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सवाल ये है कि अगर जो बात लिखने वाली है वो लिख दी तो वो छाया कौन करेगा, छापेगा कौन, और फिर पढ़ के ले जाएंगे। आजकल तो तुम्हें पता कानून किस किस्म दे, आप इंग्लिश में लिखें नहीं तो वो डजेंट मैटर, इंग्लिश भी वो तो नहीं छोड़ेंगे। अब बात ये है कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया लिखने का, मगर उसके लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, सुकून चाहिए। ये जो अफरा तफरी है जिसमें हम रहते हैं, इसमें तो नहीं हो सकता। तो या तो ये है कि कहीं जाके बैठना पड़ेगा दूर। नॉर्वे का वीज़ा भेज दें आपको? नहीं, नॉर्वे रहने दियो तो इफ यू डोंट माइंड। इज़्ज़त सुभानी साहब भेज दें। नहीं, नॉर्वे शॉर्वे में नहीं जाना, ठंडे बहुत होते। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि इस साल मैं शुरू कर दूंगा, पहले तो ये मैं आपको कहता हूँ पक्का। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 30,000 लफ्ज़ जो हैं वो मैंने लिख लिए हैं। अब रह गया 70,000, और वो 70,000 बड़े ख़तरनाक है, इसलिए वो भी नहीं लिखे। बहरहाल तो वो किसी न किसी स्टेज पे लिखे जाएंगे। फिर वो मौलाना आज़ाद थे ना, आपको याद है उनकी जब छाया हुई थी इंडिया विंस फ्रीडम, तो उसमें से 30 सफ़े जो थे वो ब्लैकआउट हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि ये जब मैं वफ़ात पा जाऊँगा तो उसके बाद ये 30 सफ़े छाप दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त अगर ये 30 सफ़े छपते हैं तो लोग जो है मेरा गला काट देंगे। तो इसलिए अब ये है कि वो मेरा ख्याल है मेरे भी कोई 30-40 सफ़े ऐसे होंगे जिनके बाद छपड़ नहीं तो उससे पहले मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो लिख दिया जाए, मगर अभी शाया ना किया जाए। तीसरी बात आपने कही कि रिटायरमेंट। जी, देखिए मेरे पे बड़ा प्रेशर है कि यार अब बस करो, बहुत हो गया। कहाँ से है प्रेशर? फैमिली से। अच्छा, फैमिली से है, ओके। मगर नॉन फैमिली से है कि बिल्कुल नहीं बस करना, कैरी ऑन, वी वांट यू टू कैरी ऑन। मगर फैमिली कहती है बॉस करो, बहुत हो गया। अच्छा, तो मैं कहना अगर मैं बहुत हो गया तो की करांगा हूँ मैं। वो कहते हैं घर बह के पढ़ाई लिखाई करो। मैं कह यार वो तो हुणी हो रही है पढ़ाई, सारा वक्त पढ़ाई करके तो असी बहने टीवी दे के, होर असी की करना, दिन रात यही तो होता है। मैं तो 8 घंटे दिन की मेरी पढ़ाई होती है, 8 घंटे। अब आप सोचिए कितनी अखबारें, कितने यूट्यूब सेशंस, कितनी ट्विटर, ये वो दुनिया जान की। और फिर मेरी रिसर्च टीम जो है वो दिन ब दिन ये भी पढ़ो जी, ये भी पढ़ो जी, ये भी पढ़ो जी, ये भी पढ़ो। दिमाग ख़राब हो है। मगर फिर ये आप लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि उसके लिए फिर जवाब होना चाहिए। तो इसलिए ये तो चल रहा है सिलसिला। मगर इसमें तो मेरी बीवी ने एक दिन तंग आ गई मेरे से कि सारा वक्त पढ़ाई, सारा वक्त ये, सारा वक्त वो, अब बस करो, रिलैक्स करो, गोल्फ खेलो। मैं कह लो जी गल होगी, ख़त्म होगी गल। मैं कह कड्डो गोल्फ बैग। वो जनाब 10 साल पहले मैं एक गोल्फ बैग खरीदिया सी। अच्छा। वो बिल्कुल नवा गोल्फ बैग वो मेरे घर पे है। मैं कहा कितने मेरा गोल्फ गया, ओ जी लभो जी, लभो जी, लभो जी, लब के लेके आ, साफ करो इन्हू, कड्डो बार क्लब, सब नए स्पैंकिंग न्यू क्लब्स, बड़े महंगे। वो मैं कह यार 10 साल हो गए, लो जी चलो जी, चलो जी चलो। तो मैं पहुंच गया जिमखाना गोल्फ बैग लेके, पूरी किट शिट पहन के, अपना टाइट होके, गोल्फ शूज़ भी पहन के मैं पहुंच गया। अच्छा, भाजी होया की उत्थे मैं जिसले बैंड किया तो मैं उठ ही नहीं सका। और मैं उत्थे ही रह गया, मैं उन्हें चुकड़ा की सी गोल्फ। ओ बड़ा शर्मिंदगी हुई, हाय हाय करके मैं वापस गड्डी च पहुंचा। तो मैं कहा यार गोल्फ तो फारग हो गई, तुसी कहंदे मैं गोल्फ खेड। अच्छा, तो वो तो मेरी जी आउटिंग सी उस दिन फारग हो गई। वो गोल्फ बैग पे और मैं सोचा अपने भरा नूं दे दें, हल भी खेडदा। अच्छा, तो गोल्फ की तो गल है। बाकी रिटायरमेंट, और मेरी बीवी गई, मेरे दोस्त एक डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला, वो वाशिंगटन ही होंदे ने, बड़ा नहायत ही नफीस शख्स। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ कभी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਠਹਿਰੀਦਾ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ
बस करे हूँ अच्छा पर लगा रहा सारा वक्त इन्हों कहो कि बस करे हुण रिटायर हो जाए तो उन्हें कहा बीबी मेरी गल सुन ये रिटायर हो गया ना बंदा टाइप ए है टाइप ए BCD नहीं है टाइप ए वे ये जिस दिन रिटायर होया उस दिन कबर च पहुँच जाएगा तो तू अगर चाहनी है कि ये तेरे नाल रवे और खुले और खले और सारा कुछ होवे तो इनू रिटायर ना होने दई इनू करन दई जो करता पे अगर इनू तुसी कीता है मायूस डिप्रेशन चला जाएगा तो फारग हो जाएगा तो इस वास्ते मैं रिटायरमेंट नहीं जे लैनी मैं गोल्फ नहीं जे खेडनी अच्छा सिगार तो पी सकते वो हैं कोई या वो भी कहता नहीं सिगार शिगार भी कोई नहीं जी वो 10-20 साल पहले ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਪੀਣਾ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੋੜਦਾ ਸਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ अच्छा ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਸਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੋਲਫ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ अलबत्ता किताब ज़रूर लिखनी है और वो किताब में ऐसी ऐसी गल्लां लिखनियां ने कि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ एक्सप्लोसिव एक्सपोज तो होई ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖਣੀ फिर नॉर्वे चले ਤੇ जाएंगे ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਕਿਹਾ ਡੈਨਮਾर्क ਕਿਹਾ ग्रीनलैंड जाना पड़ेगा ग्रीनलैंड और इसके बाद सेठी साहब के अहदाफ क्या होंगे ये आप सोच सकते हैं लेकिन टाइप ए बी और सी के ऊपर एक होमवर्क देके जा रहे हैं मैनी पॉइंट्स मेड इज़्ज़त सुबहानी साहब आपके सवाल की वजह से हमें पता चला कि 30,000 अल्फाज सेठी साहब लिख चुके हैं तो बाकी का इंतज़ार है उस इंतज़ार में हम गुजार देंगे बाकी वक्त आगा गुल सखर से और अली कराची से उमर फारूक बुरेवाला से हस्बे मामूल बहुत शुक्रिया आपके सवालों का आमिर कुयूम रावलपिंडी से डॉक्टर तारिक मेमन हैदराबाद से इरफान राव से जावल से जहांगीर भट्टी इंग्लैंड से सुहेल कुवैत से आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हुस्न बढ़ाते हैं भेजते रहिए इस नंबर पर जो आपके सामने अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।